हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीराम। आप सभी का एक कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको इंटरसोन ड्राइंग सिखाऊंगा। इंटरसोन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले इंटरसोन ड्राइंग बताओ, फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है। बच्चों, ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है। ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये फर्म के लिए इनकम कैसे है? तो सुनो, अगर कोई पार्टनर फर्म से कोई अमाउंट विड्रॉ कराता है, तो पार्टनर फर्म को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो फर्म को इंटरेस्ट मिलता है, तो फर्म की क्या हुई? इनकम हुई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए अकाउंट्स में हमारे दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड हमारा सिंपल मेथड और दूसरा मेथड हमारा प्रोडक्ट मेथड। इन दोनों मेथड के अलावा अकाउंट्स में एक अल्टरनेटिव मेथड भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक अल्टरनेटिव तरीका होता है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक अल्टरनेटिव तरीका भी है। इन दोनों मेथड्स के अलावा अल्टरनेटिव मेथड और इस मेथड को हम एवरेज मेथड के नाम से भी जानते हैं। एवरेज मेथड, इसे हम शॉर्टकट मेथड ही बोलते हैं। क्लियर? इसके बहुत सारे नाम हैं। अब इस अल्टरनेटिव मेथड निकालने के कुछ रूल और रेगुलेशन है। वो रूल और रेगुलेशन सेटिस्फाई होंगे तभी हमारा अल्टरनेटिव मेथड अप्लाई होगा। अगर वो रूल और रेगुलेशन सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमारा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। तो सर ये बताओ कौन से रूल और रेगुलेशन है? तो सुनो, अल्टरनेटिव मेथड निकालने के 3 रूल्स है। सबसे पहला रूल है रेगुलरिटी मतलब हमने कंटिन्यूअस पैसा निकालना है, कोई बीच में मंथ्स नहीं रहना चाहिए। जैसे हमने 12 महीने तक लगातार पैसे निकाले, कोई भी बीच में मंथ्स नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड रेगुलरिटी। हमने 6 महीने तक लगातार पैसे निकाले, मतलब हमने अप्रैल से 1 अक्टूबर तक लगातार पैसे निकाले। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बीच में कोई मंथ नहीं छूटा, दैट इज कॉल्ड रेगुलरिटी। अगर बीच में कोई मंथ छूट गया तो ये रूल नहीं लगेगा, रेगुलरिटी का रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? दूसरा रूल है हमारा फिक्स अमाउंट। अगर हमने पहले महीने 4000 रुपए निकाले हैं तो हर महीने हम 4000 रुपए निकालेंगे, ना ही कम ना ही ज्यादा, मतलब फिक्स अमाउंट होने चाहिए। ठीक है? इसका तीसरा रूल है हमारा पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए। पर्टिकुलर पीरियड मतलब हमने पहले महीने बिगिनिंग में पैसे निकाले तो हर महीने हम बिगिनिंग में पैसा निकालेंगे। अगर हमने पहले महीने एंड में पैसा निकाला तो हर महीने हम एंड में पैसा निकालेंगे। अगर पहले महीने हमने मिडल में पैसा निकाला तो हर महीने हम मिडल में पैसा निकालेंगे। एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए। अगर ये तीनों रूल एक बार में ही सेटिस्फाई होंगे तभी हमारा अल्टरनेटिव मेथड लगेगा। अगर ये तीनों रूल एक बार में सेटिस्फाई नहीं हुए तो अल्टरनेटिव मेथड नहीं लगेगा। मतलब ये दो रूल सेटिस्फाई हुए, ये नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव मेथड नहीं लगेगा, या एक सेटिस्फाई हो गया, ये 2 नहीं हुए तब भी अल्टरनेटिव मेथड नहीं लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये तीनों रूल एक बार में ही किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई होने चाहिए तभी हमारा अल्टरनेटिव मेथड अप्लाई होगा। तो अल्टरनेटिव मेथड के ये 3 रूल्स हैं। तो अब एक छोटे मोटे रूल्स हैं। हमने 12 महीने तक पैसे निकाले, अल्टरनेटिव मेथड लगाना है, और हमें 12 महीने तक हमने कंटिन्यूअस पैसे निकाले। 12 महीने तक हमने कंटिन्यूअस पैसे निकाले, वो भी बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ,
बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हमने 12 महीने तक पैसे निकाले कंटिन्यूअस, वो भी बिगिनिंग में निकाले, तो कितने मंथ्स का रूल अप्लाई होगा? 6.5 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। क्लियर? अब हमने 12 महीने तक पैसे निकाले, वो भी मिडल में निकाले, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो हमारा 6 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। अगर हमने एंड में निकाले, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हमारा 5.5 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। अब बच्चे कहते हैं सर जी ये कैसे आया? 6.5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 5.5 मंथ्स, ये कैसे आया? ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बच्चों हमें ये निकालना नहीं सीखना, हमें निकालना नहीं सीखना, पेपर में ये निकालना नहीं आता, ठीक है? फिर भी आप अगर इनको निकालना सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में कमेंट करिए। क्लियर? तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको निकाल के दिखा दूंगा आपको। क्लियर? सिखा दूंगा। अब हमने 6 मंथ तक पैसे निकाले, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ तक हमने पैसे निकाले, वो भी बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हमने 6 महीने तक पैसे निकाले, वो भी बिगिनिंग में, तो कितने मंथ्स का रूल अप्लाई होगा? 3.5 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। क्लियर? अब हमने 6 महीने तक पैसे निकाले, वो भी मिडल में निकाले, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो कितने मंथ्स का रूल अप्लाई होगा? 3 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। क्लियर? अब हमने 6 महीने तक पैसे निकाले, वो भी एंड में निकाले, तो हमारा 2.5 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? अब हमने क्वार्टरली पैसे निकाले, फॉर क्वार्टरली। सबसे पहले ये बताओ साल में कितने क्वार्टर होते हैं? बच्चों साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है। क्लियर? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। अब हमने क्वार्टरली पैसे निकाले, वो भी बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने मंथ का रूल अप्लाई होगा? 7.5 मंथ का रूल अप्लाई होगा। हमने क्वार्टरली पैसे निकाले, वो भी मिडल में, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो हमारा 6 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। क्लियर? हमने क्वार्टरली पैसे निकाले, वो भी एंड में, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो कितने मंथ्स का रूल अप्लाई होगा? हमारा 5.5 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। क्लियर? ये हमारे कुछ रूल्स है। हमने 12 महीने तक पैसे निकाले, वो भी बिगिनिंग में, तो 6.5 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। हमने 12 महीने तक पैसे निकाले, वो भी मिडल में, तो 6 मंथ तक रूल अप्लाई होगा। हमने 12 महीने तक पैसे निकाले, वो भी एंड में, तो 5.5 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। हमने 6 महीने तक पैसे निकाले, वो भी मिडल में, सॉरी हमने 6 महीने तक पैसे निकाले, वो भी बिगिनिंग में, तो 3.5 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। हमने 6 महीने तक पैसे निकाले, वो भी मिडल में, तो 3 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। हमने 6 महीने तक पैसे निकाले, वो भी एंड में, तो 2.5 मंथ्स का रूल अप्लाई होगा। हमने क्वार्टरली पैसे निकाले, साल में बच्चों
4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 3 मंथ का 1 क्वार्टर। हमने क्वार्टरली पैसे निकाले वो भी बिगिनिंग में, तो 7.5 मंथ का रूल अप्लाई होगा। हमने क्वार्टरली पैसे निकाले वो भी मिडल में, तो 6 मंथ का रूल अप्लाई होगा। हमने क्वार्टरली पैसे निकाले वो भी एंड में, तो 4.5 मंथ का रूल अप्लाई होगा। 4.5 मंथ का रूल अप्लाई होगा। क्लियर? ये हमारे कुछ रूल और रेगुलेशन है। अब क्वेश्चन करते समय किसी क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं हो। अब इन रूल्स में तो डेट मेंशन थी, ठीक है, बिगिनिंग में निकाला, एंड में निकाला, मिडिल में निकाला। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं हो तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, अकाउंट्स का सबसे पहला रूल पार्टनरशिप में। क्लियर? तो क्या अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट एट एन एवरेज 6 मंथ्स, तो हम 6 मंथ्स का रूल अप्लाई करेंगे। मैं नोट डाल के लिख देता हूं, आप सभी नोट डाउन कर लेना बच्चों। नोट डाल के लिखो सारे बच्चे मेरे साथ। When date is not given in the question, date is not given in the question, in the question, when interest on drawing, when date is not given in this question, then interest on drawing, interest on drawing will be calculated, will be calculated will be calculated on, calculate at an average at an average 6 months, at an average 6 months। क्लियर? नोट डाल के सारे लिख लेना। अगर क्वेश्चन में डेट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट एट एन एवरेज 6 मंथ्स। क्लियर? अगर क्वेश्चन में कोई डेट गिवन नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स पर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ये था हमारा बेसिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सब बच्चों नोट डाउन कर लेंगे? ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, एक मिस्टर ए था, एक मिस्टर ए था, कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए, ऑफ मिस्टर ए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्लियर? एक मिस्टर ए था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 10% पर एनम पर। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ he withdraw, if he withdraw
20,000 if he withdraw 20,000 per month in the beginning of every month, in the beginning of every month, in the beginning of every month. Clear? Case second, if he withdraw 20,000, if he withdraw 20,000 in the beginning of each quarter, in the beginning of each quarter, in the beginning of each quarter, in the beginning of each quarter. Case third, if he withdraw 20,000, if he withdraw 20,000 in the beginning of every month for 6 months, in the beginning of every month for 6 months. ठीक है, ये हमारे 3 केस गिवन है. इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ. पहले केस में क्या, इफ ही विथड्रॉ 20,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो उसने 12 महीने तक पैसे विथड्रॉ कराए, उसने 12 महीने तक लगातार पैसे विथड्रॉ कराए. तो सबसे पहले केस फर्स्ट, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. उसने 20,000 रुपए विथड्रॉ कराए, वो भी पर मंथ, मतलब 12 महीने तक उसने पैसे विथड्रॉ कराए 20,000. तो कितने रुपए विथड्रॉ कराए उसने, 20,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 12. क्लियर? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमारा 10%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10%. उसने बिगिनिंग में कराए, वो भी 12 मंथ तक. तो कितने मंथ का रूल लगेगा, 6.5 मंथ का. उसने 12 महीने तक पैसे विथड्रॉ कराए, वो भी बिगिनिंग में, तो 6.5 मंथ का रूल अप्लाई होगा. अब इसको क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं. 12 इंटू 24, 20 इंटू 12 2,40,000 इंटू 10% इंटू, इसको सोल्व करना आता है, किसी को नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूं. ये 6.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 1 13/2, 13/2 है, अपॉन 12 है, 13/2/12. तो हम कैसे करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे. इसको ऐसे कर देंगे 13/2 इंटू 1/12. तो आज कितना जाएगा, 13/24 आएगा, 13/24 आएगा. तो क्या लिखेंगे हम, 13/24. क्लियर? इससे ये काट देंगे, इससे ये, तो कितना आ गया 1,000 इंटू 13. तो आंसर कितना आ गया हमारा 13,000. आंसर कितना आ गया हमारा 13,000. आया समझ में? ऐसे ये दोनों केस है. केस फर्स्ट था ये, अब है केस सेकंड, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. क्लियर? क्या कह रहा है ये, 20,000 रुपए विथड्रॉ कराए उसने ईच क्वार्टर, वो भी बिगिनिंग में, मतलब 20,000 उसने विथड्रॉ कराए ईच क्वार्टर.
20,000 उसने विड्रॉ कराई ईच क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 20,000 उसने 4 बार विड्रॉ कराए, ठीक है, वो भी 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और उसने क्वार्टरली कराया वो भी बिगिनिंग में, तो कितने मंथ का रूल लगेगा 7.5 मंथ का रूल लगेगा, 7.5/12। तो इसको सोल्व कर लो, 20 इंटू 4 80,000, 80,000 का 10% इंटू 2 सत्ते 14 1 15, 2 नीचे चला गया 15/24, 15/24। क्लियर, इससे ये काट दो 0 से 0, 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 से ये गया, कितना आ गया 1000, 8 1000 इंटू 5, कितना आ गया आंसर 5000, कितना आ गया 5000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमारा 5000। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमारा 5000 आया समझ में सबको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमारा 5000। ऐसे ही हमारा केस थर्ड है, ऐसे ही हमारा केस थर्ड है। केस थर्ड में क्या है हमारा, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कह रहा हमारा, इफ ही विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, उसने 20,000 रुपए विड्रॉ कराए 6 मंथ तक। उसने कितनी बार कराए 20,000 रुपए विड्रॉ, 6 बार, 20,000 इंटू 6, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमारा 10%, और उसने बिगिनिंग में कराया वो भी 6 मंथ तक, तो कितने मंथ्स का रूल लगेगा 3.5 मंथ्स का, कितने मंथ्स का रूल लगेगा 3.5 मंथ्स का। अब कर दो इसको सोल्व, 20,000 इंटू 20,000 इंटू 6, तो कितना हो गया 1,20,000 इंटू 10/100। अब इसको सोल्व कर लो, 3 दूनी 6 1 7, 7/24, 7/24। अब इसको काट दो, 0 से 0, 0 से 0, 24 से सीधा कट जाएगा ये, 5 से 24 पंजे 120, यहाँ पे आ गया 500, 500 इंटू 7, तो आंसर कितना आ गया 7 पंजे 35, 3500 हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। क्लियर, ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें अल्टरनेटिव मेथड में, किसमें अल्टरनेटिव मेथड में। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके, मैं अपनी न्यू वीडियो ला सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लियर, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। क्लियर, आप आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स इट।